ये सब राजनीतिक सवाल हो जाएंगे, इस पर बोलेंगे तो विवाद हो जाएगा। एक आदमी की संकल्प शक्ति इतना बड़ा चमत्कार कर सकती है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। व्यवस्था को इस पर गंभीरता से सोचना चाहिए। बनारस तो मेरा हमेशा आना जाना रहता है। बक्सर का हूँ तो बनारस हमसे दूर नहीं है, बचपन से आता रहा हूँ। बीएचयू के परिसर में भी पहली बार नया हूँ, बहुत पहले से आता रहा हूँ। लेकिन आज मुझे बहुत विस्तार से जानने, सुनने और देखने का अवसर प्राप्त हुआ। मैंने वो जगह भी देखी जहाँ आदरणीय मालवीय जी रहा करते थे, जहाँ साधना किया करते थे, जहाँ लोगों से मिला करते थे। और मैं इस बात से स्तब्ध हूँ कि एक आदमी के पवित्र सत्य संकल्प ने क्या चमत्कार किया कि आज ये लगभग 1500 एकड़ में काशी हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बनकर के खड़ा है। मैंने सुना इसका दूसरा कैंपस भी 2700 एकड़ में अभी तैयार हो रहा है। लेकिन एक आदमी की संकल्प शक्ति इतना बड़ा चमत्कार कर सकती है, इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन खड़ा हो सकता है, जहां आज देश के कोने कोने से लगभग 30,000 विद्यार्थी पढ़ते हैं, कई हजार जहां शिक्षक हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और मानवता की, समाज की और राष्ट्र की इससे बड़ी सेवा क्या हो सकती। तो संकल्प अगर पवित्र हो, इरादा अगर पवित्र हो, नेक हो, तो प्रकृति भी उस संकल्प को पूरा करने में सहयोग करती है। तो मैं अपने तमाम ये मना की कामना सद्भावना सद्भावना, मना की कामना सद्भावना सद्भावना। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बच्चे जो हैं, क्या नाम है बाबू, विवेक और इनके जितने साथी हैं, सब लोगों के प्रयास से आज मुझे आने का ये अवसर हुआ और विस्तार से मैंने आज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बारे में जाना। तो ये हमारी धरोहर है और ये सबके लिए है, हिंदू के लिए, मुस्लिम के लिए, सिख के लिए, ईसाई के लिए, हर जात, हर कौम, हर वर्ग के लोगों के लिए है। कोई पढ़ाई में भेदभाव नहीं है। तो ये हमारे राष्ट्र की धरोहर है। तो हमारा एक एक नौजवान, भारत का एक एक बेटा ऐसा ही मालवीय जी की तरह दृढ़ संकल्प वाला, ईमानदार चरित्र वाला बने, तो एक एक नौजवान के संकल्प से भारत और समृद्ध होगा। और एक दिन विश्व गुरु बनेगा। मैं उस व्यवस्था में था, व्यवस्था के अंग के रूप में था। तो व्यवस्था से संबंधित आप प्रश्न करते तो मैं उसका जवाब देता। हाँ, वो सही बात है, लेकिन अब वो देखना मेरा काम नहीं है। उन नेता लोगों का काम है, देखें कैसे स्वास्थ्य की सेवा बेहतर दी जा सके, शिक्षा के क्षेत्र में सुधार हो, रोजगार कैसे लोगों को दिया जा सके, विधि व्यवस्था और अपराध नियंत्रण कैसे बेहतर ढंग से किया जा सके। अब ब्यूरोक्रेसी देख रही है, नेता लोग देख रहे हैं। मैं तो इन चीज़ों से बिल्कुल निष्प्रिय हो गया। मेरे को तो भजन करने के अलावे, भगवान के अलावे और कोई विषय में मेरी रुचि ही। बनारस तो मेरा हमेशा आना जाना रहता है। बक्सर का हूँ तो बनारस हमसे दूर नहीं है, बचपन से आता रहा हूँ। बीएचयू के परिसर में भी पहली बार नया हूँ, बहुत पहले से आता रहा हूँ। लेकिन आज मुझे बहुत विस्तार से जानने, सुनने और देखने का अवसर प्राप्त हुआ। मैंने वो जगह भी देखी जहाँ आदरणीय मालवीय जी रहा करते थे, जहाँ साधना किया करते थे, जहाँ लोगों से मिला करते थे। और मैं इस बात से स्तब्ध हूँ कि एक आदमी के पवित्र सत्य संकल्प ने
क्या चमत्कार किया कि आज ये लगभग 1500 एकड़ में काशी हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बन करके खड़ा है। मैंने सुना इसका दूसरा कैंपस भी 2700 एकड़ में अभी तैयार हो रहा है। लेकिन एक आदमी की संकल्प शक्ति इतना बड़ा चमत्कार कर सकती है, इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन खड़ा हो सकता है, जहां आज देश के कोने कोने से लगभग 30,000 विद्यार्थी पढ़ते हैं, कई हजार जहां शिक्षक हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, और मानवता की, समाज की और राष्ट्र की इससे बड़ी सेवा क्या हो सकती। तो संकल्प अगर पवित्र हो, इरादा अगर पवित्र हो, नेक हो, तो प्रकृति भी उस संकल्प को पूरा करने में सहयोग करती है। तो मैं अपने तमाम ये बच्चे जो हैं, क्या नाम है बाबू, विवेक, और इनके जितने साथी हैं, सब लोगों के प्रयास से आज मुझे आने का ये अवसर हुआ और विस्तार से मैंने आज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बारे में जाना। तो ये हमारी धरोहर है और ये सबके लिए है, हिंदू के लिए, मुस्लिम के लिए, सिख के लिए, ईसाई के लिए, हर जात, हर कौम, हर वर्ग के लोगों के लिए है। कोई पढ़ाई में भेदभाव नहीं है। तो ये हमारे राष्ट्र की धरोहर है। तो हमारा एक एक नौजवान, भारत का एक एक बेटा ऐसा ही मालवीय जी की तरह दृढ़ संकल्प वाला, ईमानदार चरित्र वाला बने, तो एक एक नौजवान के संकल्प से भारत और समृद्ध होगा और एक दिन विश्व गुरु बनेगा। ये सब राजनीतिक सवाल हो जाएंगे, इस पर बोलेंगे तो विवाद हो जाएगा, मेरा विषय नहीं है। जब तक मैं उस व्यवस्था में था, व्यवस्था के अंग के रूप में था, तो व्यवस्था से संबंधित आप प्रश्न करते तो मैं उसका जवाब देता। हाँ, वो सही बात है, लेकिन अब वो देखना मेरा काम नहीं है, वो नेता लोगों का काम है। देखें कैसे स्वास्थ्य की सेवा बेहतर दी जा सके, शिक्षा के क्षेत्र में सुधार हो, रोजगार कैसे लोगों को दिया जा सके, विधि व्यवस्था और अपराध नियंत्रण कैसे बेहतर ढंग से किया जा सके। अब ब्यूरोक्रेसी देख रही है, नेता लोग देख रहे हैं। मैं तो इन चीज़ों से बिल्कुल निष्प्रिय हो गया। मेरे को तो भजन करने के अलावे, भगवान के अलावे और कोई विषय में मेरी रुचि ही। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, इससे ज़्यादा मेरा बोलना उचित नहीं होगा, ऐसा होना नहीं चाहिए। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। व्यवस्था को इस पर गंभीरता से सोचना चाहिए और आगे से सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ऐसा कुछ न हो, ताकि बच्चों के भविष्य के साथ ये जो खिलवाड़ हो रहा है ये बंद हो।